नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आपको रतनगढ़ कस्बे का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गौरव यात्रा के अंतर्गत आ रही है और राजस्थान के देवस्थान विभाग मंत्री श्री राजकुमार जी रिणवा के द्वारा उनके सम्मान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन राजकीय स्टेडियम में आयोजित किया गया है। और इस समय पूरा रतनगढ़ सजा हुआ है। जगह जगह मुख्यमंत्री के स्वागत में तोरण द्वार लगाए गए हैं। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं, ये जो तोरण द्वार आप देख रहे हैं वो देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा के द्वारा लगाया गया है। इसके आगे भाजपा का कार्यालय भी है और इसी रास्ते से वसुंधरा राजे सिंधिया होकर स्टेडियम की तरफ जाएगी और घंटाघर से लेकर स्टेडियम के बीच में अनेक तोरण द्वार मुख्यमंत्री के स्वागत में लगाए गए हैं। इस वसुंधरा राजे सिंधिया जब रतनगढ़ पहुंचेगी तो लूज से उनके सम्मान में एक दुपहिया वाहन रैली भी निकाली जाएगी। आइए पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। ये रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ के पास का, और जगह जगह आप देख रहे हैं तोरण द्वार लगाए गए हैं। पूरे रतनगढ़ में स्वागत के होर्डिंग लगाए गए हैं। ये अशोक स्तंभ का दृश्य आप देख रहे हैं। इधर से मुख्यमंत्री का काफिला निकलेगा। अनेक तोरण द्वार बनाए गए हैं जिनको नाम दिए गए हैं। ये भाजपा कार्यालय से आगे का रास्ता आप देख रहे हैं। भाजपा के तमाम पदाधिकारियों ने अपने होल्डिंग्स लगाए हैं। मनीष जी और तमाम पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं। रोड पे सांगा सर 350 महिला खड़ी है। जल्दी थोड़ा बहुत उत्साह आप देख रहे हैं। रतनगढ़ में गौरव यात्रा को लेकर आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। ये भाजपा कार्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ से पूरा कार्य संचालित हो रहा है। ये आप देख रहे हैं घंटाघर तक अनेक तोरण द्वार लगाए गए हैं। बहुत ही सुंदर सजावट पूरे रतनगढ़ को सजाया गया है गौरव यात्रा के लिए। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। रतनगढ़ से 15 किलोमीटर दूर गांव का दृश्य, सेले का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो रौनक आप देखेंगे, ऐसे लगेगा कि रतनगढ़ में आज का उत्सव है। और निश्चित रूप से ये उत्सव है हमारे लोकतंत्र का, क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं और चुनाव को देखते राजस्थान की मुख्यमंत्री गौरव यात्रा के लिए पूरे राजस्थान में निकली हैं और आज उनका पड़ाव चूरू से निकलकर रतनगढ़ में होने वाला है। और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गौरव यात्रा का एक रथ खड़ा है और सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पर दुपहिया वाहन लेकर भारतीय जनता पार्टी की ध्वजाएं लेकर खड़े हैं। और यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे ही पहुंचेगी, उनकी अगवानी सैकड़ों नहीं हजारों युवाओं के द्वारा दुपहिया वाहन रैली के साथ किया जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ एक पेट्रोल पंप का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सीएम की गौरव यात्रा का ये रथ यहाँ पर रतनगढ़ तहसील के सेला गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ अगवानी की जाएगी सीएम की। जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है सभी में, सभी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है इस गाड़ी में और जो आप देख रहे हैं हस्ताक्षर कर भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राजस्थान के द्वारा ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और अनेक लोग आप देख रहे हैं इसमें हस्ताक्षर कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान में भी आप देख रहे हैं खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये रथ जिसमें हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये कितना उत्साह लोगों में है राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर। ये आप देख रहे हैं दुपहिया वाहनों पर सवार लोग, जोरदार उत्साह आप देख रहे हैं सीएम की राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर। नेशनल हाईवे नंबर 11 का दृश्य आप देख रहे हैं। युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है सीएम की राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर। ये आप देख रहे हैं गौरव यात्रा की खूबसूरत गाड़ी। बहुत ही सुंदर नज़र आप देख रहे हैं। पूरे रास्ते में आप देख रहे हैं
जगह जगह मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं, जगह जगह मुख्यमंत्री का स्वागत होने वाला है। पीछे आप देख रहे हैं दुपहिया वाहनों में लोग चल रहे हैं और जितने भी गाँव आ रहे हैं वहाँ पर सामियाना लगे हैं। राजस्थान के देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा के द्वारा अनेक स्थानों पर सीएम के स्वागत की तैयारी की गई है। इसमें सेला गाँव से होकर हम निकल रहे हैं और पीछे आप देख रहे हैं दुपहिया वाहनों पर युवा चल रहे हैं। बीमा बिजली नीति से साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, साथ चले। आज बढ़ रहा हर तरफ से आ रहे रतनगढ़ प्रवेश पर आप देख रहे हैं भारी भीड़ यहाँ पर सीएम के स्वागत के लिए। कुछ ही देर में गौरव यात्रा रतनगढ़ पहुंचने वाली है और यहाँ पर आप देख रहे हैं भारी भीड़ नजर आ रही है और हम रतनगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ कुछ ही देर में वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंचने वाली है। ये देखिए उत्साह लोगों का, क्या बात है। रतनगढ़ कस्बे का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर राजस्थान गौरव यात्रा के अंतर्गत सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंचने वाली है। हमने आपको दिखाया यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सेला से युवा दुपहिया वाहनों से अपना उत्साह दिखाते हुए रतनगढ़ पहुंच रहे थे। अब आप देख रहे हैं डीजे की धुनों पर गुलाल उछालते हुए या झूमते हुए स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। रतनगढ़ में उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। राजस्थान सरकार अपनी गौरव यात्रा निकाल रही है। इसके अंतर्गत राजस्थान के देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा के आह्वान पर वसुंधरा राजे यहाँ पर स्टेडियम में पहुँच रही है और हम स्टेडियम से जा रहे हैं जहाँ पर ये सारे लोग झूमते नाचते आ रहे हैं। देखिए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आप देख रहे हैं अल्पसंख्यक महिलाएं रैली में जा रही हैं। और ये स्टेडियम के पास का दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर कार्यक्रम होने वाला है। राजकीय नेहरू स्टेडियम रतनगढ़ में आज राजस्थान गौरव यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है और इस समय हम आपको रतनगढ़ के राजकीय नेहरू स्टेडियम का दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर कुछ ही देर में राजस्थान गौरव यात्रा के अंतर्गत राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंचने वाली है। ये आप देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार यहाँ पर बनाया गया जहाँ पर आप देख सकते हैं राजकुमार जी रिणवा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर कटआउट भी लगा हुआ है। रतनगढ़ में गौरव यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 15 किलोमीटर की हमने कवरेज आपको दिखाई है जहाँ पर जगह जगह लोग मालाएं लेकर खड़े हैं। दुपहिया वाहनों पर बीजेपी के झंडे लेकर लोग चल रहे हैं और गौशाला के पास सैकड़ों की संख्या में लोग सीएम का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हम अब आपको हेलीपैड का दृश्य दिखा रहे हैं। ये पंडाल का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर राजस्थान गौरव यात्रा का कार्यक्रम रतनगढ़ में होने वाला है। सुरक्षा प्रबंध आप देख रहे हैं यहाँ पर। रतनगढ़ के नेहरू स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुँचने वाली है। रतनगढ़ के राजकीय नेहरू स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं सीएम के लिए यहाँ पर की गई है।
और इस समय हम आपको मंच का नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा यहाँ पर मंच बनाया गया है, जिसमें हम यहाँ के स्थानीय विधायक राजस्थान के देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा पहुँच चुके हैं। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री चूरू जिले के दौरे पर हैं। राजस्थान गौरव यात्रा के अंतर्गत वो राजगढ़, तारानगर, चूरू कार्यक्रम कर चुके हैं। चूरू कार्यक्रम करने के बाद वो रतनगढ़ पहुंच रही है, जहां पर राजस्थान के देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा के द्वारा ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। बहुत ही खूबसूरत आप देख रहे हैं मंच यहाँ पर बनाए गए हैं। चूरू में राजकुमार जी रिणवा सीएम के साथ थे। वह कार्यक्रम होते ही वो यहाँ से रवाना होकर रतनगढ़ अपने स्थानीय क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। इधर मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। आप देखते हैं बहुत सुंदर यहाँ पर पंडाल बनाए गए, बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे हैं पूरा पंडाल यहाँ पर फुल हो चुका है, यानी पूरा भर चुका है और बहुत सुंदर व्यवस्था की। इधर आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है वीआईपी क्षेत्र है। यहाँ पर जो खास पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल लगभग 10 मिनट में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाली है। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुँचने वाली है। चूरू कार्यक्रम करने के बाद में स्थानीय विधायक और देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा पहुँच चुके हैं। रतनगढ़ के नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा है। देख रहे हैं सीएम के आने से पहले यहाँ पर पूरा पंडाल भर चुका है। राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर रतनगढ़ में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं पूरे पंडाल में भारी भीड़ नजर आ रही है। रतनगढ़ के नेहरू स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री की राजस्थान गौरव यात्रा के अंतर्गत अभी सभा होने वाली है। ये आप देख रहे हैं महिलाओं का क्षेत्र और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर है। मुख्यमंत्री चूंकि एक महिला है, इसलिए कार्यक्रम को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। लगभग 25 से 30 हज़ार की क्षमता वाला ये पंडाल कार्यक्रम शुरू होने से पहले भर चुका आप देख सकते हैं और पीछे तक आप देख रहे हैं भीड़ नजर आ रही है। रतनगढ़ के नेहरू स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की गौरव यात्रा का कार्यक्रम होने वाला है। स्थानीय विधायक राजस्थान के देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की गई है। आप देख रहे हैं पूरा पंडाल यहाँ पर भर चुका है और बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी पहुँच रहे हैं। लोगों में उत्साह है। लोग झंडे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जयकारे करते हुए, राजकुमार रिणवा के जयकारे करते हुए स्टेडियम में पहुँच रहे हैं। जिस तरह का संकल्प किया था देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिणवा ने कार्यक्रम के लिए, वो संकल्प साफ पूरा नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और चूरू मीटिंग होते ही रिणवा जी स्वयं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सीएम कुछ ही देर में पहुँचने वाली हैं। 2 मिनट के पास बैठने का मुझे वक्त मिला, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। लोगों को इंतजार है सीएम के आने का और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाली है। सरल हृदय और हर जनता के बीच में ये वीआईपी देवता आप देख रहे हैं। बहुत ही मिलने मिलते हैं, केवल टिप्स पर है या मूल्यों पर ये नेता मैंने देखे हैं मेरे राजनीतिक जीवन में। आज मैंने उन नेताओं को देखा है मेरे राजनीतिक जीवन में, जिन्हें केवल मैंने देखा है हम उनके साथ भी। राजस्थान गौरव यात्रा का ये दृश्य आप रतनगढ़ से देख रहे हैं। सभी जानते हैं कुछ ही देर में सीएम पहुंचने वाली हैं और आप देख रहे हैं पंडाल पूरा भर चुका है। हमारे जो मंत्री महोदय हैं, चूरू में सभा होने के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहाँ से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में रतनगढ़ पहुँचने वाली हैं। सड़क मार्ग से वो आ रही है। इनको रोक करके इनसे मिल सकता है। इतने सरल और सहज हृदय के व्यक्ति का एक केंद्र नेतृत्व संभाल रहे। भीषण गर्मी के बावजूद आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची हैं। काफ़ी तेज़ गर्मी है आज और असर साफ देखा जा सकता है। कार्यक्रम में कड़ी मेहनत की है चांद जी रिणवा और नगर पालिका अध्यक्ष लेटू कलमकान जी और उनकी तमाम टीम ने, और वो जो मेहनत है वो कामयाब हुई है। सांसद महोदय का सम्मान मनीष जी रिणवा कर रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं उठाकर। मेरी माताओं और बहनों, आपने जो यहाँ पर आज समर्थन और जो विश्वास माननीय राजकुमार रिणवा के प्रति दिखाया है, निश्चित रूप से इसकी गूंज पूरे राजस्थान में
बार आप देख रहे हैं इस समय खेती का मौसम चल रहा है और आप देख रहे हैं काफी लंबी रात अगर देश का है की जा रही है दिखाई देता है, हमें इसको काम में लेता है। आपके नगर का विकास किया है, राजकुमार लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के आने का। खासा उत्साह देख रहे हैं लोगों में नजर आ रहा है। तो उसका नाम है राजकुमार रेणुमा और राजकुमार रेणुमा के क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, वहाँ के आप नगर पालिका के अध्यक्ष और जो हम राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ कस्बे का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की राजस्थान गौरव यात्रा का कार्यक्रम होने वाला है। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री चूरू जिला मुख्यालय में थी, वहां से वो रवाना हो चुके हैं, रतनगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं मंच से नगर पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज बहुत भीषण गर्मी है, तेज धूप है, लेकिन बिना तेज गर्मी की परवाह किए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। जो पंडाल बनाए गए हैं वो पूरी तरह से भर चुका है, क्योंकि सामने राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं लगभग 3 या 4 महीनों में। इसलिए लोगों के मन में उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री आज यहाँ पर क्या बोलने वाली है, क्या घोषणा करने वाली है। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं आज के कार्यक्रम से। और वैसे भी आप जानते हैं कि अब सीएम भी बहुत गंभीरता से ले रही है। परसों कांग्रेस के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसी दिन मुख्यमंत्री के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों में 4% वेट कम कर दिया गया था भारत बंद को लेकर। इसलिए उम्मीद है कि आने वाला समय जो है वो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से राजस्थान के साथ नरमी बढ़ते हुए कुछ घोषणाएं और भी कर सकती है। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मंच पे पहुंचने वाली है। स्वयं इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राजस्थान के राजस्थान भाग मंत्री राजकुमार जी रेणुवा यहाँ पर मौजूद है। सुजानगढ़ विधायक हमारा मेघवाल अब संबोधित कर रहे हैं। प्रतीक है कि पिछले 4.5 साल 5 साल के कार्यकाल में जो विकास के काम हुए हैं, जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, तो ऐसे काम हुए हैं जो आज तक आजादी के बाद किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी, वो कार्य यहाँ हुए हैं। उसी की गौरव यात्रा अधिकार करके हम आपके बीच में आए हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में वो बहुत बड़ी कोई समस्या थी, वो पीने के पानी की थी। हमारे यहाँ रोडों की हालत बहुत खराब थी। हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं थी जिस ढंग से कामों की, वो आज जिस ढंग से हमारे राजकुमार जी रेणुवा साहब या मंत्री रहते हुए जिस क्षेत्र में जो विकास के काम हुए हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक काम हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि रतनगढ़ के आसपास जिस ढंग से सड़कों का जो जाल बिछा है, और सड़कें भी ऐसी बड़ी है कि वास्तव में ऐतिहासिक सड़कें बनी है, किसी ने कल्पना ही नहीं की कि ऐसी सड़कें भी हमारे को देखने को मिलेंगी। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने वो काम किया है कि ऐसी सड़कें हमें देकर के जो हम लोगों को उपकार किया है। मित्रों, कल की जो ये रैली, जो ये यात्रा कल जो बादरा से शुरू हुई थी, मेरे लोकसभा क्षेत्र से, जो बादरा से राजगढ़, राजगढ़ से तारानगर, आज चूरू और रतनगढ़ में इसका समापन होगा। मैं समझता हूं कि बीकानेर डिवीजन की सबसे ऐतिहासिक रैली अब चूरू के अंदर हुई है। चूरू जिले के अंदर जिस रूप में जनता ने सहयोग दिया है और जिस रूप में माताएं बहनें निकल के आई हैं, मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साल का सरकार जो चलाई हमने, भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार जो राजस्थान में बनी हुई थी, उस सरकार के किए हुए कामों के ऊपर एक ईमानदारी और सच्चाई के साथ राज चलाया है और गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का जो कार्य वसुंधरा जी ने किया, उनमें अपने आप में इतना विश्वास था कि गौरव यात्रा के रूप में पूरे स्टेट में निकल गई। और आज तक कांग्रेस को ये समझ नहीं पाया कि आपा या तू कौन करे हो, या हिम्मत चाहिए थी, या विश्वास अपने आप में चाहिए हो कि आपा ने लोगों के बीच में जाकर जो 5 साल अपने राज की जिम्मेदारी दी थी, जो काम हमने आप लोगों का करवाया है और जो विकास गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया, उसका गौरव यात्रा के बहुत ही शानदार, दिव्य और भव्य ये आयोजन में पधारेगा। आप लोगों ने देखकर मैं बड़ा अभिभूत हो रहा हूँ। आज मेरे इतना बड़ा जिसो हो रहे है कि वास्तव में दुनिया में इंसान है जगह काम ने माने, इंसानियत ने माने। मैं आभारी हूँ इतनी बड़ी संख्या में माने जो देविया पूछी है, आप मानो आप पूछ रहे हो। तो मैं जो 5 साल को, पूरी 5 साल को जो मेहनत करने को, जो श्रम करने को, रात दिन ईमानदारी से कर्मठता से जो इस क्षेत्र में काम करो, आज मैं आपने ये धन्यवाद दूंगा। आपका उपस्थिति देकर 2-4 घंटा उसके गर्मी में आपने
तकलीफ हो गई उसी काफ़ी प्यास भी आ गई उसी और भी दिक्कत हो रही उसी। बाकी मैं था लिए 5 साल तक काम कर रहे हो, पहले वो तो थे वो जो साहब आप अब थे 5 साल से काम कर रहे हो तो 6 मेरे लिए 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा देरिया कर रहे हो, कोई मेरे लिए पर्याप्त है। मैं यह मानूंगा करूँगा कि वास्तव में मैंने मेरे काम को मैंने जो इतना बड़ो विश्वास के दियो इतना चूरू जिले के मायने 70 वर्ष से चुनाव हो रहे। पहला चुनाव तो चलो मैं निर्दलीय जीत्यो, बाकी भी के बाद में जगह 2 चुनाव में जीत्या हूँ। मैं चूरू जिले का 60 वर्ष का सबसे ज्यादा वोटर से अगर के जीता है तो मैंने जीता है पूरे चूरू जिले का मायने। तो मैं था बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इतना बड़ा प्रेम और कृपा है आपकी। आज ही शानदार यात्रा आज कोई चुनाव की मीटिंग को नहीं, आज कोई आपा कोई मैडम ने कोई काम का वास्ते कोई बुलाया, आज मैंने बुलाया आपा कथे जगह काम करे हो राजस्थान के मायने जगह चूरू जिले में जगह रतनगढ़ के मायने के लिए धन्यवाद देने मिलो गया। अब आभार प्रकट करना आया। वाह एक ई तरह की लेडी आपने बताऊं एक बार मैं मैंने कहो मुझको महारानी भी तो है ना, महारानी साहिबा है, मुझको महारानी साहिबा मैं आपको धौलपुर को महल देख कर आया हूँ, थाना दिल्ली का बंगला वगैरह भी मैं देख कर आया हूँ, एक आधी बार जाने को काम पड़े हो तो बस संपत्ति देखी तो मैंने लागे है कि 51 पीढ़ी तक आप बैठे खाओ तो आपकी संपत्ति खत्म को नहीं हो गए। फिर क्यों गर्मी में सर्दी में आंधी में बरसात के मायने इस तरह से आप लागे कर रहे हो, आखिरकार क्यों क्या जरूरत है इतनी मेहनत कर रहा हो। पर इस तरह का लोग कोई बात कह भी दे खाली चाहिए जरूरत है ठाकुर रामराज जी है तो मैडम मैंने कहो कि राजकुमार जी मनुष्य जन्म हो भोगने के लिए और आपके जीने के खतर थोड़ी हुए। मनुष्य जन्म तो वो हुए अब लाखों लोगों को करोड़ों लोगों को भलो कर सका, अब प्रकृति के प्रति जुड़ सका, अब इस सृष्टि के लिए कुछ कर सका, देश के लिए प्रदेश के लिए मानवता के लिए अब कुछ कर सका भी के लिए मनुष्य जन्म मिली हुई भी काम करने के मायने अपना कई बार विस्पान करना पड़े। अच्छो करता भी मैं देखूँ लोग राम जी ने भी बोल बख्शा, राम जी ने भी राष्ट्र के मायने आपकी पत्नी ने सोची पड़ी इससे बड़ों को कोई बात तो नहीं। राम जी को आप कहा राम राज्य झगड़े में जितनी चाहता बीती बरसात होती है, जितनी चाहता बीती सुगंधित हवा की, कदे कोई अकाल मृत्यु को नहीं हुई, कदे सासू को कौन लड़ी, कदे पति पत्नी को लड़ा, कदे कोई बीमार को नहीं हुई, अरे कोई आप खेता में तो धान हो तो आ तो खुशवा के खाना छोड़ना पड़ो वो राम राज्य हो। भगवान राम इतो तक राज्य बाकी विवाह स्थिति हुई कि जनता अक्सर बुद्धि हो गई लास्ट में अपनी पत्नी को त्याग करना पड़ो। तो राम जी ने जगह लोग कोई हो गया तो मेरे जगह राजनीति में आ गया। कई बार सोचा कि आप लोग राम राजी है अपन भी जान जी भेजे भगवान को तो उतना चाल निकल गई है आप क्यों बिना मतलब दिमाग बच्चे का मैंने जावा। फिर सोचा तो शरीर तो जाना एक दिन रवे तो आज बनी जाते सी ध्रुव मृत्यु तो ये शरीर से कोई अच्छा काम हो जाए तो जनता को भलो हो जाए तो क्षेत्र को विकास हो जाए। ये धरती वाला जन्म लिया तो बहुत बड़ो कर्जो हुए 3-4 कर्जा हुए आदमी के। एक तो माता पिता का जन्म दिला बाप को कर्जो हुए, गुरु को कर्जो हुए, एक जगह धरती पर जन्म ले भी को कर्जो हुए। मनुष्य ने चेष्टा करनी चाहिए कि सारा का सारा कर्जा उतारा दी का वास्ते जन्म लिया। तो मेरा प्रयास है कि तो प्लेटफार्म में है जब वो थी मैंने दिया हो ये प्लेटफार्म में लेकर मैं पूरा मेरा प्रयास है कि जब भी आपको प्रेम मिलो, आपको जो मैंने आशीर्वाद मिलो भी का चलकर मैं सब कर पाए और आपको वोट तो ताकतवर रहे हो कि लोग मैंने मंत्री भी बनवा दिए। एक जरूर पीड़ा मन में रही कि मंत्री बनने से खास से थोड़ी दूरी होगी मेरी क्योंकि राजस्थान प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। हिंदुस्तान के मायने क्षेत्र बल में सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्थान। 21 जिला है आपने बोला 21 जिला में कर लिया। अब 21 जिला में जाने के कारण से मैं मेरे गांव के मायने नहीं तो मैं यहाँ पे हो गया मैं तो कोई रात्रि जुगों की जागरण भी कोई तो मुझे पूछने की चेष्टा करता हूँ। आप लोगों के कहने से आप यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री
5 मिनट पहले मैं कहा कि सोचा मैं बैठो, तो मैंने बोला कि बेटा खेत में पेड़ लगाना है, एक दो काम और बताया। मैं तो सोचो मैं परसों घर करके जावा वास्ता बता रहे 5 मिनट में बाद में मैं शरीर छोड़ दी हूँ। तो जो मैंने वन मंत्रालय की जो देते मेरे याद आए तो वो सूक्ष्म आशीर्वाद होगा वो आज टाइम बहुत पूरा कर रहे हैं। सारे के सारे वन अधिकारी की मीटिंग लेगी राजस्थान की वीडियो कॉन्फ्रेंस कर माने बोलो वन को मतलब वन आगजा नहीं और कीकर नहीं, आम है, फूलदार फलदार औषधीय पेड़ लगाओ। और मैं आपने बताऊं कि क्षेत्र को बोर्ड देकर राजेश कुमार इनवा ने मंत्री बने हुए बात में सुनियो कि एक कोई कहते हैं कि 2 साल में फॉरेस्ट वन मंत्री रहे हो तो 2 साल में मैं की करूँ आपने बताऊं। आज अगर कोई अधिकारी ना पकड़ दिया तो उसके दबाव में आंकड़ा बना दे हुए। बाकी सैटेलाइट है, वह सैटेलाइट इतनी सेंसिटिव हो गए कि रात में कोई बीड़ी भी पीवे नहीं तो की फोटो आई है ऊपर से इतनी पुख्ता रिपोर्ट देगा। तो वह सैटेलाइट है, उपग्रह है, की रिपोर्ट है, सर्वे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान को 2 साल को जो बना को काम रहे हो भी 2 साल में 434 स्क्वायर किलोमीटर जंगल बढ़े राजस्थान में। एक अपना इतिहास कायम करो, थारो बेटो है, थारो वोट है, 2 साल में एक तो बना को काम करो। आपने बताओ अमेरिकन माइंस हो तो माइंस के मायने मैं आयोजन देखो कि 7 साल के मायने 360 ईसी इन्वायरमेंट क्लियरेंस हुई था। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दियो कर दियो कि सारी थाना जगानी इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है पर बंद कर दी जाए। 1,32,000 खान बंद होगी, लाखों लोग बेरोजगार हो गया। मैं दिल्ली पढ़ो 5 दिन आपने बताया बड़े केंद्रीय मंत्री से बात करी जावड़ेकर साहब से, बहुत बड़ी आदमी थाना बता तो राजकुमार जी की करना वो साहब कुछ भी करो। खान क्षेत्र का लाखों लोगों के सामने सुनो गुंजड़े मेरे कलंक लाग रही कोई इसको करो। सुप्रीम कोर्ट का आगे आपके उपाय किए है, अमेंडमेंट कर दियो जाए, नोटिफिकेशन जारी कर दियो जाए, कोई प्रश्न बैठे मैं कहो केंद्रीय मंत्री ने नौकरी करने से आपने बताओ अमेंडमेंट करो और 3 महीना के मायने 22,500 और इसी राजस्थान में बननी 70 वर्ष में बनबड़ी और 3 महीना में खबर लागे लोग बना रही है। 2 डिपार्टमेंट आज बोलने में इतिहास कायम करेगा ऐसे का पाठ लिया बोलता फिर ना पूछो। और आज मेरे के मृत प्राय डिपार्टमेंट हो जो देवस्थान आज भी देवस्थान डिपार्टमेंट देखो 100 मंदिरों का ऐसा काम चलने के बाद देखो तो तबियत कुछ हो जाए। ऐसा बेचन करोड़ों रुपया का काम अपनी यशस्वी मुख्यमंत्री जी की कृपा से जठे जावे बड़े को देख लियो बड़े बड़ी सिद्ध पीठ है राजकुमार की काम में करो तो थाने का इतना जबरदस्त मंदिर वो काम हो है कि मैं पूछो बात। काल परसों मेरे एक पत्रकार को टेलीफोन आयो कि रेल यात्रा सस्ती पड़े तो फिर के हवाई यात्रा क्यों करवा रहा हो। मैं को हर काम के मायने दायित्व तो भाई जनता के पता है सब चीज़ा में किसा बोलने की जा को मैं जगह यात्रा कर दिखाया स्त्री पुरुष गुजर मैंने पूछो गया नहीं वो माता जी दादो जी किया रही थारी यात्रा बोले भाया धन हो तेरी वसुंधरा राजे ने धन बिका माँ बापा ने भी ने कितो आशीर्वाद देंगे। मैं तो जीवन में कोई सोच रहा कि मेरे को रामेश्वर जी दर्शाएंगे, मैं कौन सोचो कि जगन्नाथ जी द्वारिका जी दर्शाएंगे। ये वो भलो हो करो तेरो भलो कि थे माने हवाई जहाज लेकिन मैं तेरे उड़ती देखी आसमान में भी हवाई जहाज में भी यात्रा कर मैं तो बहुत सोचो भाई कितो बड़ो काम सारू हजारों लोग हवाई जहाज से जाके करें इतो बड़ो मंदिर को काम चाल रहे ऐसी संस्कृति जिंदा करने को प्रयास चाल रहे। बार भाई पवन आपने बतावा मैं मैडम ने कहा मैं बीकानेर को प्रभारी हो जाना वो गाया के लिए कुछ करो। एक बार रात में मैं खेत के मायने नवरात्रा करी रात में 2 बजे मैंने खूब आवाज़ सुन रही मैं बाहर आयो गयो देख लो गए हो तो बड़े लोग बैटरिया लिया ना खड़े किसान घूम के आवाज़ा दे दिया लोग की बात है तो भाई रात भर पैरों देना पड़े ऐसा छोटा नंदी है अरे जी बेसहारा गया है ए माने बोली
ખામી બંધ કરી મેં સામાન્ય મુખ્યમંત્રીને કહ્યું એક તો આપણે કૃપા કરો કે દો અભ્યારણ્ય બનાવો और एक बार नंदीशाला बनाओ करो तो नए के लिए करो आपने बताया इतनी धन्य है भी माने जी ने जलनी है इतो बड़ो वो अभ्यारण्य कम से कम 50,000 गया ऐसी करती नापा साहब ने स्वीकार कर दी और 5 करोड़ तो दे दिया भी करिए क्योंकि काम चाल रही हर जिले में नंदीशाला आज वो गाया को उनको मिलतो खर्चो 3 महीना को दिन 6 महीना को कर दियो ये बहुत बड़ी बात आपने घर में आपकी सनातन संस्कृति में कहे मैं पहले मंच पर बैठी हुई पूजा को अभिनंदन करती हूँ आपने राजसमंद का बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय सांसद है सम्मानीय हरिओम सिंह जी राठौर का प्रभारी है और मैं देखूँ तो वास्तव में अब भारतीय जनता पार्टी है इतनी बड़ी विलक्षण योजना अगर इतना साधारण आदमी है कि 5 वर्ष के बच्चों की बात करो तो आपने गर्व है छोटी सी उम्र में पहली बार मैं हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ आपने शानदार सभा के मायने आपने चूरू जिले का यशस्वी ऊर्जावान कैबिनेट मंत्री राजस्थान का सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब रहे हैं मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ युवा अध्यक्ष सम्मानीय वासुदेव जी चावड़ा पीछे है आगे सागे सम्मानीय आपका जिला प्रमुख है लालजी सारंग साहब आया है और सम्मानीय पूर्व विधायक सुजानगढ़ रामेश्वर लाल जी भाटी पूछे है मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करूँ कि इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने इस प्रोग्राम में ऊर्जा प्रदान करने मानव सम्मान देने के लिए पधारे है अब जिसको सम्मान करूँ तो कम है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी 5-6 मिनट में आना है एक ही घर दरिया में डाल बाकी कना के आंकड़ा लोग सामने है कांग्रेस को राम निकल गया आपने बताया लेकिन क्यों काम कर रहे अरे 50 साल में थे कौन करो कितो काम 4.5 साल में खाओ राम निकल गए आ गया ठीक है अब कितो बनो हो रही है कितो हो रहा है बात आने बताए कि थे हमें जगह साधारण बनी स्त्री के चीज हो गए स्त्री सृष्टि रोक दे आपने बताया स्त्री के मान इतनी शक्ति हो गए एक बार देवता ने दानव का परस्त कर दिया और माने यहाँ कहो कि दधीची ऋषि को कि अस्थि लिया हो हाथ लिया हो अभी को वस्त्र बने तो निश्चित रूप से मत्रास्त्र बालिका हो वरना माने को नहीं आप बताओ देवता जाकर कहो दधीची ऋषि ने सारी हड्डियाँ छाए बोले ले लोगे तुरंत ही दधीची ऋषि के प्यारे वाला का फिर की पत्नी ही जिसकी गर्भवती ही वह गंगा स्नान करने गई वह जब वापिस आकर आपके पति की स्थिति देखे जब आगे हड्डियाँ ठंडी पड़ी है तो वह देवता ने कहो फिर वो की करो और दिया ने पूछ कर करो हमें तो दान नहीं आपके हड्डियाँ जी कहो करे ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है कि देवता की सृष्टि की रक्षा हो रही तो बोले मेरे पेट में बच्चों है 8 महीना तक है मेरे पेट से 1 महीने बाद के मायने और मेरे बच्चों को बच्ची बच्ची के बच्चों को चाहिए क्यों है जिनको मुझे देखने वास्ते थे मेरे पति को कौन छोड़ोगे कम से कम एक बार तो मन भी पूछ लेता मेरे पति ने मार लिया कर आपने बताया कि दधीची ऋषि की स्त्री है वह देवता ने श्राप दियो खाली सृष्टि रुक जाए और आपने बताया आज आपका 33 करोड़ देवी देवता तो देवता 33 करोड़ इतनी है आगे क्या उन्होंने बढ़िया दधीची ऋषि की पत्नी को बढ़ा दिया बस श्राप दे दियो कर दियो कि 33 करोड़ के बाद में बढ़ सको थी मैंने मुझे बंदे खंडे मेरी संतान को तो थे के बारे खाए संतान को मुझे बंदे तो वह स्त्री है ये लोग आज तक देखो सतियानु से आए हैं आज तक का इतिहास का माने वो जमाना गयो जगह में स्त्री में मैंने पतो हमारी माँ ने कितो काम किया करता 3 बजे सुबह उठता माँ है दादी है देखता कई बार नाटक जाते हो तो वहाँ 2 बजे के बाद की बात है तो इतना तो मैंने तुमको करके खा रहा हूँ बजट भी मिले करना तो दिखाने हमारी लोग ज़्यादा सस्ता एक कम लोगों के बजाय डाल दिया आज मैं करता हूँ धन्यवाद है आपकी सबसे मुख्यमंत्री जी ने आज की स्थिति है 2018 के लास्ट तक राजस्थान की कोई भी गाड़ी विदेशी गाड़ी नहीं है जो बड़ी बात है आज हर आदमी अमृत और आनंद की
कोई है तो स्त्री के कहने है, वह माँ रूप में है, बहन रूप में है, बेटी रूप में है या पत्नी रूप में है। और आज के संसार में आप अमृत का नर जन्म जमाने ला रहे हैं, सब दुर्भाग्य आरोप हो सके जगह ही करना है। पुरुष बैठे वाले दिन निवेदन कर रहे हैं कि कोई भी घर जमाने में स्त्री को सम्मान नहीं होने तो ठीक गीता ही पूछा करवाने तो भी कुछ होया बड़े सुख शांति दुनिया भी आवो भलो बनी हो कि वो जो चेष्टा करो कि स्त्रियों को सम्मान करा की रक्षा भी स्त्रियाँ करेंगे। आपने बताओ आज इतनी बड़ी संख्या कमाने की स्त्रियाँ आई है, बाहर में चूरू में भी देख कर आए हो, साधुपुर में भी देख कर आए हो। ये स्त्रियों को जो भारतीय सनातन और संस्कृति की रक्षा करने में कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। आज अगर धर्म की रक्षा करना नहीं कोई चीज है तो वह स्त्रियाँ है, धर्म की धूली स्त्रियाँ हैं धर्म की रक्षा करे। तो ये पार्टी की रक्षा करोगा तो धर्म की रक्षा होगी, आपकी सनातन की रक्षा होगी, आपकी संस्कृति की रक्षा होगी। मैं रक्षा ठीक कर सको स्त्रियाँ है जिनकी शक्ति को स्वरूप होवे, ऊर्जा को स्वरूप होवे, आप वो सब कर सको। मेरी आइडिया सीएम साहब इतना काम रतनगढ़ का करेगा है। लोग पूछे कि गौरव की चीज को, गौरवी चीज को कि खाली मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1100 मकान गरीबों का बने। आपने 1300 लोगों का ऑपरेशन हुआ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। आज भी बच्चे बाढ़ में गाँव पड़े जिले से अपने ग्राम पंचायत से मदद लेकर निवास तो क्यों जो लोग आगे योजना वाले योजना को बाढ़ से चाहिए ऊपर आइए योजना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, अरे भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है। और ये लोग योजना भेज रहे हैं जगह साथ कितों काम हो रही है। गाँव के बाद जगह मोहल्ला के हमारे जगह जगह हमारा पक्का वोट है, एससी का नॉमिनल वोट है, हमारा पक्का बात मोहल्ला में बढ़ कौन सकता इतनी गंदगी नहीं। आज का शानदार सड़का, ऐसी शानदार नाया, ऐसी शानदार तरह लाइटा लाभ निकली दिवाली सी लागे वहाँ बोला हमारे जाओ तबियत खुश हो गए। एससी और मंडल की बात करें कांग्रेस बात बोलो कि 200 सीटें माने एक भी मौका न मिले मगर एक भी जितना भी अगर बीजेपी के अगर हाथ में बात पूछो एससी का 33 एमएलए है और एक मगध में है 32 मगध में है। केवल बात करें आज की 35 विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग हुई जिनकी तो आपने एक मीटिंग हुई। आज मैं साधुपुर में देख कर आए, चूरू में देख कर आए, आपने है आपने तो पीछे जगह लगा को नहीं रहने से बाहर लेकिन सूचना आई है ढाई के मैं तो चली गई जगह नहीं मिलने से। मैं आपको आभारी हूँ सब देवियाँ को महानुभावों को कि आपने इसको मान बढ़ाया हो बनाया हो। अब 5-7 मिनट में मैडम आ रही है तो जगह उद्देश्य से लेकर आप बना रहे हैं। कुछ थोड़ी में लोग तो कितनी तपस्या करे गुर्जर आंदोलन चाले जना का लेवल तक चिल्ला पर बैठा रहे कितनी गंदी जगह है, बड़े लोग आए रोटिया खोकर परामदा लगा के करते रही कि प्याज भी और खायो भी के साथ जीवन में तपस्या करने पड़े तो आप जितनी तपस्या अपने मुख्यमंत्री जी करनी है तो उनका धन्यवाद देना को उन्हें आभार प्रकट करने का आपको अधिकार है। बिना तो कोई भी उनको बता जनता से का काम करवाने के बाद में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको आपके सामने आ रहे हैं कि हाँ हमने ये काम करवा दिया। आज तक कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ इस देश को लूटने का काम किया है, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है, जाति को जाति से लड़ाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आपके बीच में इस प्रकार काम करवाई है। आपके रतनगढ़ विधानसभा में अब तक लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा इस विधानसभा में माननीय राजकुमार जी रिणवा ने काम करवाए हैं, विकास के काम करवाए हैं। साथियों, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी हर सभा में जा रही है और महिलाओं का उत्साह देखने को मिलता है, अभी चूरू की सभा में भी आप महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे है सामने विराजमान। साथियों, जिस प्रकार राजकुमार जी रिणवा ने अलग अलग मंत्रालय में रहते हुए काम किए, वो किसी से छुपे हुए नहीं, किस प्रकार उन्होंने इतने अच्छे काम किए। और आपके बीच में आज कोई भी बुजुर्ग दुआ देता मिलता है कि हाँ हमें जो यात्रा की सोच नहीं सकता था उनको माननीय राजकुमार जी ने किस प्रकार यात्राएं करवाई है। माननीय मुख्यमंत्री
भारत। पंचायती राज मंत्री माननीय राजेंद्र जी राठौड़ विराजमान है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना उद्बोधन दें। नारी शक्ति की जो मैं चेतना देख रहा हूँ, नारी शक्ति की जो स्थिति देख रहा हूँ, मैं बहनों आपको बधाई देना चाहूँगा। हमारे मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहती है कि राजस्थान में सिर्फ दो ही जातियाँ हैं, एक जाति का नाम है पुरुष और दूसरी जाति का नाम है नारी। महिला जब चैतन्य हो जाती है तो निश्चित तौर पर जिस किसी भी राजनीतिक दल में महिलाओं का अनुराग बढ़ जाता है, प्यार स्नेह बढ़ जाता है, तो वो दल जन के साथ आगे बढ़ने का काम करता है। मुख्यमंत्री जी की गौरव यात्रा आपके बीच में आने वाली है। इसी स्टेडियम में हमने खुराक संकल्प यात्रा का भी स्वागत किया था और मैं समझता हूं कि रतनगढ़ के इतिहास के अंदर इससे बड़ी सभा इससे पहले कभी नहीं हुई। मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहूंगा। इस हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान के गौरव को बढ़ाने का काम किया, महिलाओं के सशक्तिकरण का काम किया, किसान की बहबूदी का काम किया, नौजवान को रोजगार से जोड़ने का काम किया। यहाँ बड़ी संख्या में किसान भाई उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री जी ने 50,000 रुपये का कर्जा किसानों को माफ किया है। हमारे चूरू जिले के अंदर 90,000 ऐसे किसान हैं जिनका 148 करोड़ रुपया माफ हुआ है। राजस्थान के खजाने से निकाल कर रतनगढ़ के गरीब का स्तर किसान के खजाने में गया है। कितनी बड़ी बात है, कांग्रेस के लोग लगातार करते रहे हैं, कई मंचों से कई बात भी करते रहे हैं और कभी किसी ने उनसे सवाल किया नहीं। 5 साल तक आपने राज किया, कभी गरीबी हटाने की बात की, कभी जय जवान जय किसान की बात की। ये सीएम से आज किसान में जगह डालने के लिए यहाँ नहीं रहेंगे आप। खूब स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं रतनगढ़ पहुंच चुकी हैं। अभिवादन स्वीकार करिए आत्मा जी के साथ। रतनगढ़ में राजस्थान गौरव यात्रा पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री मंच पे आप देख रहे हैं। रतनगढ़ के मंच का दृश्य आप देख रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं मुख्यमंत्री जी राजकुमार रेणुका जी के साथ। राजस्थान गौरव यात्रा के अंतर्गत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आप देख रहे हैं रतनगढ़ पहुंच चुकी है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया रतनगढ़ के स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं। रातें ही उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया है, हाथ हिलाए हैं और जोरदार स्वागत यहाँ की जनता ने वसुंधरा राजे सिंधिया का किया है। साथ में राजकुमार जी रेणुका ने बहुत बड़ा आभार सभी का व्यक्त किया है क्योंकि पूरा पंडाल यहाँ पर भरा हुआ है और राजस्थान के गौरव यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा है राजस्थान गौरव यात्रा, उसमें रतनगढ़ में जोरदार समर्थन मुख्यमंत्री को मिल रहा है। अभी यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी दर्शन दिए हैं। अब आपने आपके साथ में बात भी करेगा, आपसे वजू मिलेगा, करेगा ग्राउंड काट के जाएगा। आप लोग बिना दो आज ही आप 5 घंटे मुंबई जाओ, जगह को इंतजार कर रहे हो, वो क्षण आगे रंजी का मिल गई है। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप अच्छा एक मिनट, मुझे ध्यान है कि आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी भी रेणुका जी के साथ जनता से निवेदन करें कि आप विराजें। हिम्मत की दाद दे रही है कि बहुत गर्मी में आप इतनी देर बैठे।
सभी की तारीफ कर रहे हैं। वो मेरे को ज़्यादा देखो कैसे बैठे आप थोड़े 5 मिनट के लिए आप बैठ जाओ, ये मैं बात नहीं करूँगी, फिर आपसे पहले बात करूँगी। क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से दौरा करते आ रही हूँ और मुझे मालूम है कि उमस कितनी है, अंदर इसके कितनी गर्मी है, और आप लोग कितने कम जगह के अंदर बैठे हो, उसके बाद भी इस तरीके से आए हो। मैं जितना भी आपको प्यार, मैं आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद दूंगी, वो कम रहेगा भाइयों और बहनों। और मैं प्रणाम करती हूँ माता बहने आपको कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इधर उपस्थित हुए हो, आराम से नहीं, इतने गर्मी में बैठे हो। आप लोग आती हो, ऐसे आती हो, प्यार देती हो, तो मेरे भी हौसले बुलंद हो जाते हैं। और आज आप सबको याद देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद सबको आज यहाँ देना चाहूँगी। वैसे हमारे मंच पर बड़े लोग जो बैठे हैं, हमारे मंत्री महोदय श्री राजकुमार जी, हमारे ग्रामीण विकास के मंत्री श्री राजेंद्र जी, सुरू के सांसद श्री राहुल जी, जिला अध्यक्ष श्री वासुदेव जी चावला, जिला प्रमुख श्री हरलाल जी, जनप्रतिनिधिगण अभिषेक और खेमाराम जी और अशोक पिच्चा जी, संगठन के सब पदाधिकारीगण और उपस्थित सब मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, मैं बस इतने ही 10 मिनट के लिए आप लोग के बीच में आए हुए हूँ, आपकी इस भूमि को छूने, उसको नमन करने, आपके बालाजी को याद करने, तीनों बालाजी, संकट मोचन, पंचमुखी और काले काल वाले बालाजी करने के और इस भूमि को नमन करने के लिए सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगी। और उसके बाद मैं याद करूंगी रतनगढ़ आध्यात्मिक साहित्य की जो पुरोधा है, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक श्री हनुमान प्रसाद जी को आज याद करना चाहूंगी, क्योंकि इतने दिन बाद गीता प्रेस की किताबें आज भी मशहूर है और मैं खुद हर महीने उनकी किताब को खरीदने का काम करती हूँ। इसलिए आज इस भूमि में आके, इस भूमि को छू के उनको याद करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सबको आज यहाँ देख के अच्छा लगा और मैं याद रखना गिनाना चाहूंगी, 2 बड़े काम आपके यहाँ हुए हैं भाइयों बहनों। सबसे पहले आपके पेट्रोल और डीजल के पैसे में कमी, मानते हो क्या? आया ना? मैंने ये बीकानेर का जब दौरा किया, उस दौरे के अंदर मेरे पास बहुत सारे किसान लोग आए और इन किसान लोगों ने मेरे से ये कहा, पिछले महीने में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने अपनी परेशानी मुझे बताई और मैंने सोचा कि अगर किसानों को वाकई में अपने को अपने पैर पे खड़ा करना है तो उनको पेट्रोल डीजल की मदद अनिवार्य है। और इसीलिए वैट के अंदर 4% कमी करने का काम, माने 2.5 रुपए कम करने का दाम में काम हम लोगों ने किया है। मैं समझती हूँ कि उसका फायदा आपको मिलेगा। आप उससे खुश हो कि नहीं? हाँ कि ना? इसके साथ साथ एक और काम जिसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ आपको, 50,000 रुपए का कर्जा माफ हो रहा है भाई। उन मैं बधाई देना चाहती हूँ जिनका आज लोन माफ हुआ है, लघु और सीमांत कृषक, और उसके साथ साथ उनके अनुपात में जो किसान है उनका भी माफ हुआ है। और जितना लोन माफ हुआ है उतना हमने कोशिश करके आपको वापस देने का काम किया है, ताकि काम आपका रुके नहीं और आप लोग अपना काम करते रहें। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। बधाई देना इसलिए चाहती हूँ कि पहली दफा भारत के अंदर आप लोगों को मुआवजा 33% मिल रहा है। 50% मिला करता था, अब 33% मिल रहा है। करीबन 3,000 करोड़ रुपया फसल बीमा के बीच में आप लोगों के बीच में बांटा है, वो भी पहली दफा इतना बड़ा काम हुआ है। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद आपके बिजली के अंदर मैं बधाई देना चाहती हूँ कि जो भी सरकार आती है वो सरकार सबसे पहले बिजली के भाव को बढ़ाने का काम करती है। हमारे बिजली के विभाग के ऊपर 80,000 करोड़ का घाटा होने के बावजूद भी इस सरकार ने बिजली की यूनिट के पैसे नहीं बढ़ाए और आज भी आपको उसी दाम पर बिजली मिलती है जो
31 मार्च 2019 तक ये काम भी आपका पूरा हो जाएगा, तो उसका फायदा भी आपको लेने की कोशिश अपने को करनी है। इसके साथ साथ आपके क्षेत्र के अंदर मुझे खुशी है ये देख के कि यमुना जल का फायदा आप लोगों को भी थोड़ा सा मिलेगा। ये कांचीवाला हेड से जो अभी तक हम लोगों को मिल जाना चाहिए था और जो अभी तक नहीं मिला है, वो अभी फरवरी के महीने के अंदर हम लोगों का MOU हुआ। उस MOU के अंदर ये तय हुआ है कि पानी हम पाइप के जरिए, बड़े बड़े पाइपों के जरिए वहाँ हेड से अपने राजगढ़ तक लाएंगे जहाँ बांध बनेगा, और चूरू जिले के अंदर करीबन 37,000 हेक्टेयर भूमि इस पानी से सिंचित होगा, जो इतने सालों से हम इस चीज के लिए रुके पड़े थे भाइयों, वो सपना अब पूरा होने लगा। ये सब रतनगढ़ कस्बे का दृश्य आप देख रहे हैं। राजस्थान गौरव यात्रा के अंतर्गत राजस्थान की मुख्यमंत्री इस समय रतनगढ़ के नेहरू स्टेडियम में सभी को संबोधित कर रही है और अपनी उपलब्धियां बता रही है। ये कार्यक्रम इसलिए रखा जा रहा है कि 4, साढ़े 4, पौने 5 वर्षों में जो राजस्थान सरकार ने काम किए हैं वो उसका गौरव लोग महसूस करें, इसके लिए वो जगह जगह जा रही है। इस समय चूरू जिले के दौरे पर चूरू जिला मुख्यालय से रतनगढ़ पहुंची है, जहाँ पर राजस्थान के देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार हिंडवा के द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जनता को संबोधित कर रही है। कांग्रेस वाले कभी कोई काम करते हैं, पार्टी के लोग इतना काम करते हैं कि सबको लगता है ये काम करेंगे ही करेंगे, इसलिए उनको वैसे भी खुश होगा। दोनों अपनी योजना जो 800 करोड़ की है और ये योजना जो 2000 करोड़ की है, इसका फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। मैं तो फिर छोटे छोटे काम जो 28 करोड़ के, 10 करोड़ के, 35 करोड़ के, ये तो करीबन ऐसे 100-150 करोड़ के आपके दूसरे RO वगैरह सब छोटे छोटे काम और भी जो शहर के अंदर होने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं बधाई देना चाहूंगी मंत्री जी आपको कि आपने अपने 38 ग्रामीण गौरव पथ को स्वीकृत करवा लिया है, और 38 पंचायत हेडक्वार्टर उसको पूर्ण भी करा दिए। ये मैं समझती हूँ अपने आप में रिकॉर्ड है भाइयों, क्योंकि चौथा फेज में कुछ न कुछ तो बाकी फिर भी रह जाता है, परंतु इन मंत्री जी ने तो वो काम भी करा लिया है, और इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंत्री महोदय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी आपने पूरे टोटल 38 कर दिए हैं, इसके लिए भी आपको बधाई, क्योंकि ये भी पंचायत हेडक्वार्टर, एक पंचायत हेडक्वार्टर पे एक क्रम में होना था। अब भाइयों आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि जब हम लोगों को एक स्कूल प्रमोट करना होता था तो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। आज ऐसा लगता नहीं है कि इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्यों? 38 स्कूल
तो इसका मतलब आशीर्वाद भी मिल रहा है। इसका अर्थ नहीं होता है एक पुरुष जाति, एक महिला जाति, और हमारी जाति के होने की वजह से मैं मानती हूँ कि ये एक महिला नहीं है, मुख्यमंत्री महिला नहीं है, हजारों की तादाद में ये महिला मुख्यमंत्री बैठे हैं। आप लोग सबके घर में क्या हो रहा होगा, क्योंकि अब हमने महिला को परिवार का मुखिया भी तो बना दिया है, और परिवार का मुखिया का मतलब यह है कि उसके नाम में कार्ड है, और उसके नाम में कार्ड का मतलब ये हुआ कि उसका अकाउंट है, और अकाउंट का मतलब ये हुआ कि जो सरकारी पैसा उनको मिल रहा है वो सीधे उस महिला मुख्यमंत्री के अकाउंट में जा रहा है। ये सबसे ज्यादा पैसा है। अब ये मेरे से कोई कांग्रेस वाले पूछते रहते हैं कि आप क्या बताइए कि गौरव यात्रा आपने क्यों की? मैंने कहा मैंने गौरव यात्रा की क्यों की? मैं हूँ ये मंत्री, ये MP, आपके सब लोग इस मंच के ऊपर खड़ा होके आप कभी भी हिसाब मांगोगे तो हिसाब दे सकते हैं। ऐसा सरकार ने हुई है भाइयों, जिसने गौरव यात्रा निकाल के ये कहा है कि हमने इस क्षेत्र के अंदर ये काम किए हैं। और याद ये रखना कि जब हमने सरकार संभाली थी भाइयों, तो उस समय 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर था। रोता था कि मेरे पास तो भीख का कटोरा के सिवाय और कुछ नहीं है, मैं पैसे नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, और 5 साल तक राजस्थान को काम से वंचित रखा। 2.5 लाख करोड़ की मुसीबत होने के बावजूद भी आपने कभी भी इनमें से किसी के मुंह से ये सुना कि हमारे पास पैसा नहीं है? कभी सुना? नहीं सुना। ये आए कि जब भी इन्होंने मांगा है हमने इनको पैसे देने की कोशिश की है, कभी इसको, कभी उसको, कभी उसको, कभी इधर, कभी उधर, सबको देने का काम किया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि घर का मुखिया कितने तो यहाँ बैठे हुए हैं, इन मुखियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि घर चलाना, सरकार चलाना वैसे ही है। आप अपने घर को जब चलाते हो तो आपको मालूम है कि आप ऊपर हाथ करके तो कह नहीं सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम लोग चला लो। आपको मालूम है कि आपको मेहनत करके वो लाने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से सरकार भी मेहनत करके वो लाती है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने इच्छा शक्ति नहीं थी, आप कुछ नहीं करना चाहते थे, इसलिए हाथ ऊपर करके आपने ये कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये सरकार वैसे नहीं है, ढूंढेगी, लाएगी, करेगी और आपको खुश करने की कोशिश करेगी। हाँ, इतना मैं जरूर कहती हूँ कि हमारे हाथ में जादू का डंडा नहीं है कि 50 साल हमारे पास नहीं मिले। 5 साल के अंदर हमने काम और मेहनत और पसीना और खून डाल के हमने इस राजस्थान को अग्रणी प्रदेश की पंक्ति में लाने का काम किया है। जब हमारे हाथ में आया तब यह प्रदेश था बीमारू। जब यह आया तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ टीचर्स की वैकेंसी थी 50%। जब यह आया तो डॉक्टर्स ही नहीं थे। आज 50% वैकेंसी को हम लोगों ने 3% पिला दिया है। 3% भाइयों, हमने 68,000 टीचर्स की पहले भर्ती की और अब 86,000 की और भर्ती कर रहे हैं। जब ये भर्ती पूरी हो जाएगी तो भाइयों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। 2 या 3% टीचर्स की वैकेंसी पोजीशन होगी। इसका मतलब यह है कि स्कूल के अंदर आपको टीचर मिलेंगे, तालाबंदी करने की जरूरत नहीं होगी। और हाँ, इसीलिए मैंने ट्रांसफर भी अब होने दिए हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की कि अब ये आ जाएंगे 15-20 दिन के अंदर वो पोस्ट पोजीशन जो भी है वो भर जाएंगे। जो 10-10, 20-20 साल से अपने घर बार छोड़ के अलग रहे हैं, ऐसे लोगों को उनके घर वापस भेजने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और उन जगह पे भी जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है उनको भर के भी रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि 15-20 दिन के अंदर ये मामला हो जाएगा। तो कहीं अगर 1-2 टीचर्स की कमी है वो बहुत दिन नहीं चलेगी, कुछ ही दिन के अंदर वो भी भर जाएगा। जहाँ डॉक्टर्स का मामला है भाई, मैं आप सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को 50 साल मिले। इन 50 साल में बहुत कुछ ही कर सकते थे। आपको मालूम है कि डॉक्टर पढ़ता 4-4.5 साल के लिए है, तब वो डॉक्टर बन के बाहर निकलता है। अब ये 50 साल से चले आ रहे हैं, इन्होंने 11 कॉलेज मेडिकल 50 साल में खड़े किए, जिसमें से 7 थे सरकारी और 4 थे प्राइवेट। हमने 5 साल के
चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। भाइयों और बहनों, वो काम भी आपका पूरा हो जाएगा। मैंने वादा किया था कि मैं 2-3 काम करूंगी। उसमें ये कहा था कि शिक्षा का काम हम ठीक करेंगे, हमने ठीक कर दिया है। मैंने कहा था कि स्वास्थ्य का काम भी हम ठीक करेंगे, वो भी हमने ठीक करने का काम कर दिया है। आज भामाशाह योजना के अंतर्गत 30,000 से लेकर 3 लाख तक आप ऑपरेशन करवा सकते हो, इलाज करवा सकते हो बेस्ट हॉस्पिटल में, और आपको फ्री दवाई भी मिल जाती है आपके भामाशाह के कार्ड के ऊपर। मैं बताना चाहती हूँ भाइयों और बहनों, लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया है और आज 2100 करोड़ रुपया बीमा क्लेम के तौर पे फ्री हमारे गरीब लोगों को देने का काम हमने किया है, और 500 करोड़ रुपया अलग से फ्री दवाई के लिए हमने दिया है। 2600 करोड़ रुपया हमने हमारे जनता के बीच में बांटने का काम, गरीब जनता के बीच में बांटने का काम किया है। जबकि 300 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरा, इस कांग्रेस ने 300 रुपए खर्च किए, 300 करोड़ रुपए खर्च किए, और वो चिल्ला के कहते हैं कि हमने 300 करोड़ रुपए की दवाई फ्री दे दी। अरे इतना कम देने से कौन सी और कितनी जनता को फायदा दिया है? कहाँ 2600 करोड़ रुपए, कहाँ 300 करोड़ रुपए, ये आप सबके सामने हमने सबको कहा कि हम 15 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि ये 700-800 ITI जो हमने खोले हैं, इन सब 700-800 ITI के द्वारा हमने हमारे बच्चों को नौकरी देने का काम किया है, क्योंकि ये जब उसमें से 4 महीने, 6, 8, 10 महीने का कोर्स करके निकलते हैं तो रोजगार मेले हर जिले के अंदर हमने योजना बनाए हैं, और वहाँ उद्योगपति आते हैं और उन लोगों को ले लेके अपने फैक्ट्रीज में लगाने का काम करते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चों को नौकरी मिले, और मुझे खुशी है कि उन उद्योगपतियों ने इनको उठाने का काम किया। तो आज करीबन 16 लाख बच्चों को इस तरीके से नौकरी मिली है। 3.5 लाख सरकारी नौकरियों के अंदर उनकी खपत हुई है। टीचर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ पुलिस हैं, कुछ RAS हैं, अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग लोगों को लेने का काम किया है। ये करीबन 19 लाख हो गए, और प्रधानमंत्री जी ने हमको 44 लाख लोन, मुद्रा लोन दिया है स्वरोजगार के लिए, कि जो बच्चा अपने खुद का रोजगार लगाएगा उसको 10 लाख तक का लोन हम देंगे। तो ऐसे 44 लाख लोगों ने लोन लिया है, उसमें से 20 लाख ने भी सक्सेसफुली लगा लिया होगा। तो मैं मानती हूँ कि 40 लाख बच्चों को अपना वादा पूरा करके हमने राजस्थान के अंदर नौकरियां देने का काम किया है, और मुझे उसमें बड़ी खुशी है। माताएं बहनें, आपको मजबूत करने का काम, पैदा होती हो तो पैसे लेके आती हो, और बिल्कुल उम्रदार बन जाती हो, तब भी आपके जेब में पैसा हम भेजते हैं। और मैंने ये तय किया है कि आप पेंशन के द्वारा हो, चाहे पालनहार के द्वारा हो, चाहे आपके भामाशाह के द्वारा हो, महिलाओं को मजबूत बनाने का काम किया है। और यहाँ तक किया है कि कांग्रेस वालों ने जब कहा कि हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, तो हम सब ने बैठ के उसके ऊपर सोच विचार करके ये तय किया कि अगर हमारी छोटी बच्चियों के ऊपर किसी ने निगाह उठाने का काम किया, या उनके साथ किसी ने बलात्कार करने की कोशिश की, तो ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाने का काम कर दिया। सबसे पहले हमारे 3 केस भाइयों हो चुके हैं। 6 महीने के अंदर एक को फांसी की सजा सुना दी, 42 दिन के अंदर दूसरे को सुना दी, और अभी
कोशिश की है, पर जो भी जातियों के बीच के झगड़े हैं उनको खत्म करते हुए, जो भी मजहब के बीच के झगड़े हैं उनको खत्म करते हुए, सब लोग एक परिवार के रूप में अगर मिल के आगे चलेंगे तो भाई मुझे विश्वास है कि राजस्थान को कोई रोक नहीं सकता है। अग्रणी प्रदेश बनेगा, खुशहाली आएगी और जो होना चाहिए था वो हमारे प्रदेश के अंदर होगा। इसलिए अगर इस इतिहास को बनाने के लिए आप तैयार हो तो मुझे दोनों हाथ ऊपर करके दिखा दो। और एक नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान। ये बात है, जय जय राजस्थान। आपका मंत्री भगत मंत्री है। मैं बताऊंगा आपको कि अगर हम लोग कोई भी सोचे कि ईश्वर के आशीर्वाद के बिना हम लोग आगे चल सकते हैं तो भूल जाए। ईश्वर का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद और तभी आगे हम बढ़ सकते हैं। आज इनके सानिध्य में अपन लोगों ने 140 करोड़ खर्च करके कितने पैनोरामा बनाए हैं? 48 पैनोरामा बनाने का काम किया है, जिसमें लोग देखा आपको अपने इतिहास की कहानी हमने लाने की कोशिश की है। और मुझे खुशी है आपने ये काम करवाया है और आप लोग जब ये करोगे, आप जाओगे, बच्चों को लेके जाओगे तो आजकल के जमाने के अंदर ये जरूरी है कि वो भी समझें कि हमारे इतिहास को बनाने वाले कौन कौन लोग थे। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, 625 करोड़ खर्च करके 125 मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम किया है। और इसीलिए मैंने आपको दिया क्योंकि मुझे विश्वास है कि गोगा मेड़ी जैसा मंदिर, अभी देखो कि उसमें 32 करोड़ रुपए लगने जा रहे हैं और 32 करोड़ लग के कितना शानदार मंदिर, 5 स्टेट और राज्य के लोग जब यहाँ आएंगे तो राजस्थान के सामने नतमस्तक होंगे कि इतना सुंदर मंदिर बना के आपने रखा है, दर्शन करने में मजा आ रहा है। वहाँ लोग आएंगे, आप सबको याद करेंगे और आपके में रतनगढ़ को याद करेंगे कि रतनगढ़ के मंत्री ने उसको करके रखा है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और एक दफा मिलाना चाहती हूँ आपको सुनील से। सुनील आ जाओ। सुनील के पिताजी है श्री हीरालाल। देने में बहुत तकलीफ होती थी, नीला पड़ जाता था, भागदौड़ नहीं कर सकता था। ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कहा कि एक महंगा ऑपरेशन आपको इस छेद को बंद करने के लिए करना पड़ेगा। इसने हमारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में अपना नाम लिखा और डॉक्टर ने उसको फोर्टिस हॉस्पिटल, आप जानते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल आज राजस्थान का सबसे महंगा हॉस्पिटल है, जयपुर के अंदर है और बहुत कम लोग वहां जा सकते हैं। इस बच्चे को उसने भर्ती किया। ये भर्ती कितने दिन रहा? 16 दिन भर्ती रहा। 8 घंटे का ऑपरेशन था, 16 दिन बच्चा वहां रहा। उसको ये देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा ऑपरेशन
और इसका कितना बड़ा ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन के लिए उसको 22 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। आपकी माँ यहाँ है, मैं उनसे पूछ रही हूँ, आपको किसी ने पैसे मांगे? कोई पैसा, एक पैसा नहीं दिया। 22 दिन इस महंगे अस्पताल में रही, सब पूरा काम करके दिया, और आज वो जिंदा होकर आपके सामने खड़ी है। मैं इसलिए उसके बाद आराम की जिंदगी निकाल रहे हैं, और पहले बच्चे बचपन में ही हमें छोड़कर चले जाते हैं। क्या होता, ये माता पिता कितने चिंतित होते हैं, आपको भी मालूम होगा, सबको मालूम होगा। मेरा बच्चा है तो मैं जानती हूँ कि जब बीमार हो जाता है, अब इतना बड़ा है, तब भी जब मेरे पास खबर आती है, उसकी बीवी फोन करके कहती है बीमार है, तो मेरे को वैसे चिंता होती है। तो जब छोटे होते हैं तो कितनी चिंता होती है आप समझ सकते हैं। इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है इन दोनों को आपसे मिलाते हुए। वाइफ ऑफ कैलाश संतोष घूंघट में है, परंतु संतोष से मैं पूछ रही हूँ कि राजश्री योजना के अंदर जो मैंने चालू किया है महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, जब तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी और जब पहले पैदा हुई थी, पैदा ही हुई थी, तब आपको कुछ मिला था? क्या मिला? 2500 रुपए मुझे मिले जब मेरी बेटी पैदा हुई। अब वो 1 साल की हो गई है, फिर मिले क्या पैसे? कितने पैसे मिले? हाँ, 2500 फिर से मिले। आपको कैसे मालूम हुआ कि पैसा आपको हाथ में दिया है या कैसे दिया? हाथ में आया कि बैंक में गया? बैंक खाते में जमा हुआ। आपको कैसे मालूम हुआ? ये तो मालूम तब हुआ जब मोबाइल के ऊपर मैसेज आ गया कि तुम्हारे बैंक खाते में 2500 और जमा हो गए हैं। 2500, 2500, 4000, 6000, 11000, 25000, टोटल 50000, 55000, लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी, पालनहार। आजकल के जमाने में तो मेहरबानी करके मत करो। मैं सबको कह दिया, मेरे को एक मिला जेठालाल की तरफ, उसके 7 बच्चे हुए, एक बच्चा उसका 18 का था, उसके नीचे थे करीबन 6 बच्चों के 1000 रुपए डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जा रहे थे, 18 के नीचे थे। उसकी तो जिंदगी बन गई। 6000 रुपए घर में आ रहे थे, उनका स्कूल की फीस की पेमेंट हो रहा था, और बड़े मजे में कहा, मैंने कहा सबको कि जिनके बच्चे ऐसे हैं, पालनहार में अगर वो है तो उनको भी 1000 रुपए मिल जाता है। और फिर से बुढ़ापे तक मेरी महिला को मजबूत रखने का काम इस महिला ने भी किया है। आपको सबको बहुत बहुत महिलाओं के लिए 3 बायोडीजल के पंप, 7 करोड़ का इंडोर स्टेडियम और 280 करोड़ का सीवरेज का काम। उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ लोगों की गंदी आदत है, वो सीवरेज को करते हैं और ठीक से नहीं करते हैं। उसके ऊपर खड़ा होने की जरूरत है और ठीक से उसको करवाने की जरूरत है। परंतु 3 महिलाओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ जिनको बायोडीजल के पंप मिले हैं। भैया तो जो बड़े लोग हो जाओगे हमसे देखोगे कि नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। सबको मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अमृत कलश देकर देवस्थान भागीरथी राजभाई रेणुवा और तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। सालासर बालाजी की फोटो पेंट की जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है।
परिवार की महिलाओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन। अब देख रहे हैं खेती का काकड़िया भेंट किया जा रहा है। ये देखिए युवा परिवार की महिलाओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। पुष्पलता जी मंडार भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। अध्यक्ष महोदय और मार्कंडा युवा मोर्चा रतनगढ़ शहर के अध्यक्ष और बिहार युवा मोर्चा अध्यक्ष रतनगढ़ कस्बे का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गौरव यात्रा के साथ, राजस्थान गौरव यात्रा के साथ पहुंची हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर उन्होंने सभा को संबोधित किया, लोगों के द्वारा उनका सम्मान अभिनंदन किया गया। ये आप देख रहे हैं राजस्थान गौरव रथ, जिसमें बैठकर वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पर पहुंची है। और निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक सभा रही है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति को देखकर वसुंधरा राजे सिंधिया बहुत प्रसन्न नजर आई। और राजकुमार जी रिणवा ने जिस तरह की तैयारियां इस सभा के लिए की थी, वो वास्तव में सफल रही है और इसकी मुख्यमंत्री के द्वारा सराहना की गई है। अब वो यहाँ से हेलीकॉप्टर से रवाना होने वाली है। फिलहाल आप देख रहे हैं ये गौरव रथ, जिसमें बैठकर वसुंधरा राजे सिंधिया रतनगढ़ पहुंची है। उत्साह देखिए लोगों का बीजेपी की कैप के साथ। ये आप देख रहे हैं गौरव रथ। सीएम भीड़ के बीच चली गई आप। जनता के बीच आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। ये उनका अंदाज है लोगों के बीच में जाने का। रिणवा जी का परिवार आप देख रहे हैं यहाँ पर मैडम के साथ। ये आप देख रहे हैं खेती की चीज़ें भेंट की जा रही है, काकड़िया मतीरिया। गोगा जी की तस्वीर भेंट की जा रही है। सभी सेल्फी लेने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के बीच में गिरी आप देख रहे हैं सीएम को। और सीएम की गाड़ी, लोग मालाएं लेकर, मोमेंटो लेकर खड़े हैं स्वागत के लिए। जनता के बीच आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। ये हेलीपैड का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर सुरक्षा के लिए आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ से रवाना होने वाली है और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ी है। ये नेहरू स्टेडियम का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ तक कि गाड़ियों पर भी लोग खड़े हैं और भारी सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं हेलीपैड पहुँच चुकी है। मुख्यमंत्री यहाँ से विदा हो रही है। राजस्थान के देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा विदाई दे रहे हैं यहाँ से। हेलीपैड का दृश्य आप देख रहे हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज राजस्थान गौरव यात्रा के अंतर्गत चूरू जिले के रतनगढ़ पहुंची, जहां पर ऐतिहासिक सभा हुई। काफ़ी भीड़ यहां पर रही। जो पंडाल बनाया गया था उसमें हज़ारों की भीड़ पहुंची। खासतौर से मैं पुनः कहना चाहूँगा, महिलाओं की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी उत्साहित नजर आ रही थी और उन्होंने पिछले 4.5 वर्षों का जो अपना कार्यकाल था उसकी जो उपलब्धियाँ थी उनको गिनाया। साथ में देवस्थान विभाग मंत्री और स्थानीय विधायक की जो उपलब्धियाँ रही उनके बारे में लोगों को बताया और बहुत सारी तालियां भी बजी। अब आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में सवार हो चुकी है और यहाँ से उड़ान भरने के लिए तैयार है। यहाँ से वो जयपुर के लिए निकलेगी। अलग अलग दौर में राजस्थान गौरव यात्रा के लिए वो अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है और राजस्थान आज रतनगढ़ का दौरा रहा उनका। हेलो
हेलीपैड का दृश्य आप देख रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती आप देख सकते हैं अभी भी, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ अभी भी हजारों लोग खड़े हैं। आप देख रहे हैं लोगों में काफ़ी क्रेज रहा इसके कार्यक्रम को लेकर। सीएम हेलीकॉप्टर में सवार हो चुकी आप देख सकते हैं और अब यहाँ से उड़ान भरने वाली है। अभी भी आप देख सकते हैं हजारों लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री यहाँ से गई नहीं है। हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे है अभी, और विदा करने के लिए जिले के जो नेतागण हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और अब आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरने वाला है। मुख्यमंत्री यहाँ से अब रवाना हो रही है, हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है। और अब बताएं गेट बंद किए जा रहे हैं और ये पायलट सवार हो रहे हैं। और अब हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। और हेलीपैड से हेलीकॉप्टर अब आप देख रहे हैं उड़ान भर रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार आप देख रहे हैं। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। राजस्थान गौरव यात्रा के अंतर्गत रतनगढ़ कार्यक्रम करने के बाद मुख्यमंत्री अब जयपुर प्रस्थान कर रही है। हेलीकॉप्टर अब उड़ान भरने वाला है। तेज मिट्टी उड़ रही है आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा आप देख रहे हैं। तेज मिट्टी उड़ रही है। हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है आप देखो। ये आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर अब जा रहा है। रतनगढ़ कस्बे में आज राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का जो राजस्थान गौरव यात्रा का कार्यक्रम था, ऐतिहासिक कार्यक्रम। और आपने देखा एक सप्ताह पहले मंत्री जी के द्वारा रतनगढ़ में मीटिंग की गई, जिसमें एक संकल्प किया गया था कि जिस तरह से पिछली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की तारीफ की थी, आज पुनः वो इस कार्यक्रम से प्रसन्न हो। ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई, मंत्री जी की जो उपलब्धियां इस क्षेत्र में उनके पूरा जोरदार गुणगान किया और मंत्री जी की पीठ थपथपाई, कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। आइए अब रेणुका जी से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो मन में टेंशन रहता है। अभी इतना रिलीफ महसूस कर रहे हैं जिसका कोई अंदाज नहीं। परमात्मा की ऐसी कृपा है, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ऐसी कृपा है मेरे पर कि मैं देख रहा था कि कैसे इतनी बड़ी रैली कैसे संभव होगी। कुछ आर्थिक कारण भी रहते हैं, बाकी ऐसी परमात्मा की कृपा रही कि इतनी शानदार रैली हुई। जो सीएम साहब के साथ चलते उन लोगों से पूछा मुझे हमारी रैली कैसे लगी, बोले हम अभी तक 34 जिलों में जाकर आए हैं, आपकी बहुत शानदार रैली थी। तो बड़े मन में बड़ी प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता हुई।
रेणुका जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि कल बहुत मौसम अच्छा था, अब आज भीषण गर्मी थी और मैं देख रहा था सुबह 10 बजे लोग आकर बैठे थे और अभी 5 बजे तक यूं का यूं पंडाल भरा था। इतना अनुशासन, इतना मैं देख रहा था, कई जगह मुझे मीटिंग में जाने का काम पड़ता है, आधी औरतें तो बीच में उठ जाती है। आज हमारी इतनी तो ज़रूर प्रॉब्लम थी कि वो जो रिपोर्ट बता रहे थे CID वाले कि 3000 के करीब औरतें जगह नहीं मिलने से चली गई, मगर ऐसा नहीं हुआ कि जो अंदर पंडाल में बैठी थी ने वो इतने अनुशासन में, इतनी मर्यादा में थी कि कोई भी औरत उठने का काम नहीं ले रही थी। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि उनका हमारे प्रति कितनी कृपा है, कितना स्नेह प्रेम है। क्योंकि अब दिसंबर में लगभग चुनाव आने वाले हैं, आज का माहौल देखकर क्या लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है कि जनता की कृपा जो थी पहले चुनाव में वो अभी तक बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, बहुत बहुत बधाइयाँ। कह रहे हैं कि जो भीड़ देखकर आया, लग रहा है कि जो पहले लोगों का प्यार था वो अभी भी बना हुआ है और ऐसा ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर दिख रहा था कि इस भीड़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न नजर आ रही थी। और रतनगढ़ का ये जो राजस्थान गौरव यात्रा का कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा।